बच्चा बूढ़ा एक समान। अब वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, तो उसमें हमारी क्या गलती। तो अभी भी हैं और सरकार चल रही है एनडीए की, तो भविष्य की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दुबले हो जाएंगे बीमार। खेला तो बीजेपी का ही चल रहा है, केंद्र से लेकर राज्य तक। तो नया खेला क्या करेगी सोनू बताइए। तो लिख कर रख लीजिए, डंके की चोट पर एनडीए की सरकार बनेगी 25 में, और राजद की हालत 2010 से भी बुरा होने वाला है। कि अगर 2010 से बुरा हालत ना हुआ राजद का, तो फिर मैं अपने राजनीतिक जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा जी हैं। जीवेश मिश्रा जी, लालू यादव ने एक बड़ी बात कही है, साफ साफ कहा है, हम लोग के रहते बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, सीधे सीधे कहा है। अभी वो नहीं है क्या? अभी है कि नहीं है? और सूबे में किसकी सरकार चल रही है? लालू जी बुजुर्ग हो गए, अब बूढ़े हो गए, अब बच्चा बूढ़ा एक समान। तो अब वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। वो तो अभी भी हैं और सरकार चल रही है एनडीए की, तो भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हैं। वर्तमान में वो हैं और एनडीए की सरकार चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए, बिहार को खूब विकास कर रहे हैं। हर जगह जाके देख रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ का योजना बिहार को मिल रहा है। साथ में हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी मजबूती से लगे हुए हैं। बिहार तो अपनी दिशा से, अपनी गति से चल रहा है। तो अभी हैं ही और सरकार एनडीए की चल रही है, तो भविष्य की चिंता व्यर्थ कर रहे हैं, दुबले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन बीजेपी कुछ खेला तो नहीं करेगी ना 25 के चुनाव में? खेला क्या करेगी? खेला तो बीजेपी का ही चल रहा है, केंद्र से लेकर राज्य तक। तो नया खेला क्या करेगी सोनू बताइए। खेला तो तब होगा जब नहीं खेला हो रहा हो। यहाँ तो केंद्र से लेकर राज्य तक 140 करोड़ आबादी में 92 करोड़ आबादी के ऊपर एनडीए का शासन है, बीजेपी का शासन है। ये राज्य जैसे ही भारत का नक्शा देखिएगा, पूरा भगवा रंग में रंग चुका है। देश का नक्शा देखिएगा, तो एनडीए की सरकार तो पूरा देश कबूल रहा है। बीजेपी की सरकार बनेगी क्या? अरे मैं कह रहा हूं ना कि हम एनडीए की सरकार केंद्र में भी चला रहे हैं, राज्य में भी चला रहे हैं। और लिख कर रख लीजिए, डंके की चोट पर एनडीए की सरकार बनेगी 25 में, और राजद की हालत 2010 से भी बुरा होने वाला है। आप अपनी लाइब्रेरी में हमारे आज के बयान को संभाल कर रखिएगा, और 25 के चुनाव के बाद जरूर आप हमसे मिलिएगा। ये नतीजा आने के बाद मिलिएगा कि अगर 2010 से बुरा हालत ना हुआ राजद का, तो फिर मैं अपने राजनीतिक जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार रहूंगा। अच्छा, सुभाष लालू यादव के साले हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले जब लालू यादव का शासन था, उस समय सीएम आवास से डील होती थी। अब हम लोग कहते थे तो आप लोग कम चर्चा कर रहे थे। अब सुभाष जी कह रहे हैं तो सभी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अरे सुभाष जी लालू जी के साले हैं, चहेते रहे हैं, दुलारे रहे हैं, प्यारे रहे हैं। कभी गाड़ी उठाना रहा हो, कभी कुछ करना रहा हो, उस समय ये सब चीज देखते थे सुभाष जी लालू जी के साथ रह करके। सुभाष जी ने हर चीज देखा है, लालू जी क्या क्या करते थे एक अने मार्ग में बैठ करके। और उस व्यक्ति ने इस प्रकार का खुलासा किया है, तो हम लोग जो कहते थे, अब आप लोग मान लीजिएगा ना कि भाई हम लोग जो कहते थे जंगल राज क्या है? जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, रास्ते में हरिन मिलता है उसको खा जाता है शेर। तो वही ना, जब राज्य का मुखिया अगर राज्य के प्रजा का किडनैप कराने लगे, राज्य का मुख्यमंत्री अगर तय करे कि किसको पकड़ना है, किसको उठाना है, किससे फिरौती लेना है, तो ये अगर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का आवास तय करने लगे, तो वही ना जंगल राज हुआ। जब राजा ही अपने प्रजा का भक्षण करने लगे, यही तो जंगल राज है। यही बात तो हम लोग कह रहे थे। सुभाष जी आज कहे तो आप लोगों का कान खड़ा हो गया है, लेकिन ये बात तो हम लोग बरसों बरस से कर रहे हैं। और इसी के लिए ना माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की महान जनता ने एनडीए की सरकार बनाई थी। आज भी उस दौर के जो लोग हैं उनको अच्छे से मालूम है कि लालू जी गलती से अगर आ जाएंगे राज्य के सत्ता में, या इनके कुनबे के लोग, तो राज्य का क्या हाल होगा। इसीलिए तो लोग एनडीए को बार बार सत्ता में बिठा रहे हैं, एनडीए का विकास और एनडीए का सुशासन। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक है, और साफ साफ कह रहे हैं महाजंगल राज का मतलब क्या है, जब राज्य का मुखिया ही भक्षक हो जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है, एक दावा भी किया है कि 2010 से भी बुरी स्थिति आरजेडी की हो जाएगी। और दावे के साथ इन्होंने कहा है कि इलेक्शन रिजल्ट में आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी राजनीति पुनर्विचार करेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।